काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने बोला कि ये कंपनी में रेफरल लगा दो एंड लाइक जो कंपनी मैंने टारगेट की थी, मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि ये 100 कंपनी में मुझे ये 100 कंपनी में से एक कंपनी में जाना है एंड जो लिस्ट में 100 कंपनीज़ थी उनमें से फिर 3-4 से ऑफर मिल गया था। तो यही सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत से ऑफर्स जिनके पास हैं, इनके पास इसके बारे में बात करेंगे। हर एक ऑफर के बारे में जानेंगे। पर ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब भी 5 6 7 ऑफर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन से ऑफर को सिलेक्ट करें, कौन से को रिजेक्ट करें, निगलेक्ट करें। और रिजेक्ट और निगलेक्ट में एक चीज़ बहुत ध्यान से होनी चाहिए कि कंपनी को आप स्पेसिफिक रीज़न दें, ताकि आपको फ्यूचर में उस कंपनी में दोबारा जाना हो किसी बड़े रोल के लिए, तो कंपनी आपका बैकग्राउंड चेक करे, आपने बोला हो हाँ भाई मैं नहीं आऊँगा, पारे पास पैसे कम है। तो ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे। वो चीज़ हम सीखेंगे श्रेयांश से कि श्रेयांश ने कैसे चीज़ें हैंडल की। पर उससे पहले हम जानेंगे छोटी सी इंट्रो। श्रेयांश, एक क्रिस्प सी इंट्रो से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Okay. Hi guys, this is Shan Gill and मैं like so currently I'm a software engineer at Techion and यही है थोड़ा मेरे बारे में एंड आप लोग थोड़ा अगर मेरे को जानते हो तो लिंक्डइन में मैं लिंक्डइन में बहुत पोस्ट करता हूँ तो लिंक्डइन से थोड़ा बहुत जानते होंगे एंड लाइक मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ एंड लाइक मैंने रिसेंटली तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हो एंड 6-7 मंथ्स पहले मेरे पास 4-5 ऑफर्स थे फ्लिपकार्ट से थे शेयरचैट से थे टेकियन से थे एंड बाउंड से थे तो ये सब कंपनी से मुझे ऑफर्स थे सारे SD2 के लिए एंड मैं अभी SD2 इन टेकियन काम कर रहा हूँ तो यही था मेरे बारे में तो यही बहुत है, मतलब 5 4 ऑफर जो होते हैं उनमें ही काफी कुछ कवर करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में, आप उनसे सीखेंगे। तो श्रेयांश, आपके एक जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको 1 साल की जर्नी एसडी और SD2 के पास आपके पास ऑफर थे, अगर आपको SD1 की जर्नी कवर करनी हो, वो एक छोटे से टाइम स्पेंड में कैसे कवर करेंगे, वो बताइए ऑडियंस को थोड़ा। के बारे में ये बताऊंगा कि SD1 से हमने बहुत कुछ सीखा है एंड फिर SD2 में इम्प्लीमेंट किया है तो SD1 में जो चीज़ें सीखी है वो डेटा स्ट्रक्चर सीखी है कोड कैसे लिखना है क्योंकि हम तो जो कोड लिखते थे वो लाइक एक लेवल पे लिखते थे कि सिर्फ कोड चल जाए अब कोड क्वालिटी कोड मॉड्यूलरिटी ये सब को इम्प्रूव किया SD1 में एंड फिर SD2 में ये सब काम आया फिर SD1 से हमें ये भी पता लगा है कि जैसे हमें SD1 में ये नॉलेज नहीं रहती है कि सिस्टम्स के पीछे क्या हो रहा है लाइक हमें पता रहता है कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है एंड वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें उसका बैक आर्किटेक्चर नहीं पता रहता है तो SD2 में ये था कि सिस्टम सब चीज़ के सिस्टम के बारे में पता है लाइक ये डेटाबेस यूज हो रहा है एंड यहाँ पे शार्डिंग वगैरह हो रही है और हमें मतलब आर्किटेक्चर भी करना पड़ता है तो लाइक SD1 में ये चीज़ें हमें सीखने मिली कि लाइक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ताकि हम SD2 के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सके एंड यही मैंने सीखा है लाइक मैंने एक्सपीडिया में मैं SD1 था एंड SD1 में मैंने ये सब सीखा है एंड लाइक बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते थे PRs पे तो ये सब कमेंट्स वगैरह से ही सीखते थे लाइक इम्प्रूवमेंट्स के लिए तो यही सब बातें हैं जो लाइक SD1 से सीखा है मैंने काफी कुछ श्रेयांश ने बताया इस जीवन से, मतलब डिपेंड अपॉन रोल्स होता है, बट आप लर्निंग कर्व आपकी हर बार बढ़ती रहती है रोल्स के साथ। जैसे उसने बताया, श्रेयांश ने बताया, कुछ चीज़ों पे ध्यान दिए, कोड क्वालिटी, कोड मोडेलिटी और बैकएंड आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। जब हम स्टार्टिंग में कुछ कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाने के काम आते हैं, हमारे रिज्यूमे में एक ऐड ऑन करते हैं सिर्फ कि हाँ मैंने कैसा कुछ बनाया था, ऐसा कुछ बनाया। बट शायद हम उस वक्त ध्यान नहीं रखते कि हमें सिंगल फाइल कोड लिखते जाते हैं, 500 700 लाइन्स बना देते हैं एक सिंगल फाइल में, और शायद महीने बाद आते तो डीबग करने बैठते हैं, बगल वाले दोस्त को बुलाते हैं, यार मैंने रिस्पॉन्स लिखा था यहाँ पे, कैसे काम करते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छी बात की कि हमने स्टार्टिंग वाले कोड और SD1 में जो सीखते हैं वो चीजें SD2 में कहीं काम में आती नहीं, वो काम होता ही वहीं पे SD1 की जो चीजें सीखी होती हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि मतलब सीखने को सब मिल रहा है। अब आप SD2 के थोड़े ऑफर्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि आपको इतने ऑफर्स कैसे और कैसे अप्रोच हुआ है, क्या प्रोसेस रहा, इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट ग्लिम्स आइडिया। इसके लिए मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगा। एक स्टोरी ये है कि मैंने अप्लाई कैसे किया इतने सारे ऑफ़र्स के लिए एंड ये हुआ कैसे? तो ये स्टोरी ये है कि जैसे मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था एंड वो स्टार्टअप कैप्टन फ्रेश था एंड कैप्टन फ्रेश में जब मैं काम कर रहा था तो क्या हुआ था कि मतलब उधर लाइक मैंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू सम वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज़ एंड उसके लिए फिर मेरे को और उस टाइम मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थे जब मैंने रिजाइन किया था एंड फिर मैंने बोला था कि उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया था कि 1 मंथ में आप कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लीजिए क्योंकि 1 मंथ ही यहाँ पे नोटिस पीरियड रहता है तो मैंने बोला था ठीक है ओके मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि 1 महीने में मुझे ऑफर्स मिल जाएंगे एक एक ऑफर की भी उम्मीद नहीं थी और 5-6 मिल गए तो मैं ग्रेटफुल हूँ एंड आई थिंक
तो मैंने क्या किया था, लाइक फर्स्ट 10 डेज तो बहुत सारे रिजेक्शंस आए थे, लाइक ऐसी स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहा था जो आप लोग ने सुना भी नहीं होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, इस बार तो बड़ी कंपनी में अप्लाई करना है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। मैं घर वालों को भी यही बोला था कि 2-3 महीने हो सकते लग जाए। तो उसके बाद फिर मैंने लोगों को रीच आउट करने चालू कर दिया। मैंने जो रिक्रूटर्स है वो मैंने उनको डीएम किया एंड लिंक्डइन पे, एंड उनको बोला कि ये मेरी प्रोफाइल है एंड मैंने ये सब करा है, तो मैं केपेबल हूँ। तो लोग यही लिख रहे थे, आपको तो 2 इयर्स से भी कम एक्सपीरियंस है, तो आपको हम क्यों ले। मैंने बोला आप इंटरव्यूज करवा के देखिए, अगर नहीं हो पाते तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो यही मेरा था कि फ्लिपकार्ट वाले भी यही बोल रहे थे कि ये जो SD2 रोल है ये 3+ इयर्स के लिए है, एंड आपका तो अभी नियर अबाउट 2 इयर्स हो रहा है, तो मेरे को लगता नहीं आप ये क्रैक कर पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, हम प्रोसेस करते हैं आगे, नहीं हो पाएगा तो ठीक है, मैं लर्निंग लेके निकल जाऊंगा। एंड फिर आई थिंक वो एक स्टार्ट था जो मैंने मतलब रीच आउट किया, एंड मैंने काफ़ी लोगों को, एंड थर्ड पार्टी एचआर्स भी होते हैं, तो मैंने काफ़ी थर्ड पार्टी एचआर्स को रीच आउट करे। तो यही सिर्फ सिर्फ मैंने एचआर्स को रीच आउट करे, एंड काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने बोला कि ये कंपनी में रेफरल लगा दो। एंड लाइक जो कंपनी मैंने टारगेट की थी, मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि ये 100 कंपनी में मुझे ये 100 कंपनी में से एक कंपनी में जाना है। एंड जो लिस्ट में 100 कंपनीज थी उनमें से फिर 3-4 से ऑफर मिल गया था, तो यही एक था। एंड इंटरव्यू प्रोसेस सबका अलग था, सब में DSA एंड सिस्टम डिजाइन राउंड थे, जैसे SD2 में होते हैं। तो यही सब सीन थे, एंड ऐसे मुझे 4-5 ऑफर्स मिले। तो काफी एक्साइटिंग जर्नी रही। 100 कंपनीज, रिजेक्शंस आए 10 दिन में, काफी कुछ सहन होता है। मतलब रिजेक्शंस पार्ट होते हैं, बट अगर लगातार रिजेक्शंस आते हैं तो मोटिवेट तो क्या ही बंदा डीमोटिवेट इतना ज्यादा हो जाता है, शायद नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करने के लिए रिज्यूमे भी भेजना मुश्किल लगने लग जाता है, शायद ये भी ना रिजेक्ट हो जाए। तो काफी अच्छा लगा श्रेयस कि आपने एक क्राइटेरिया बनाया, जैसे एक स्टोरी लाइन होती है ना, आपने बिल्ड किया है कि अपने आप को इन कंपनी से चूज करना है और उस हिसाब से अपने अपने आप को रखा आगे। और बात करने वाली शानदार कि आप SD2 में अप्लाई कर रहे हैं, 3-4 साल एक्सपीरियंस जहाँ कंपनी ढूंढ रही है, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस से शादी क्रैक कर लिया सिस्टम डिजाइन और ये DSA राउंड्स के बारे में। तो ये बहुत अच्छी जर्नी लगती है। और मैं फिलहाल अपने व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपको 3-4 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिपेंड अपॉन आपकी स्किल्स होता है। आपके पास स्किल्स हैं और आप उस 3 साल वाले जो वहाँ पे SD2 में बैठा, अगर आप उसको बीट कर पा रहे हैं अपनी 1.5 साल या 1 साल की स्किल्स के साथ, तो कंपनी आपको वेलकम देती है उस वक्त में, क्योंकि आपके पास स्किल्स मैटर करते हैं। यहाँ पे एज का, एक्सपीरियंस का मैटर करता है, बट एक लिमिट तक मैटर करता है। तो ये श्रेयांश ने बताई दिया अपने साथ। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, छोटी चीज, जैसे मैं जैसे बैठा भी था तो फ्लिपकार्ट का पहले ओरिएंटेशन हुआ था कि आपको इतने सारे लोग आएंगे एंड लाइक ये इस लेवल्स के, तो उसमें जो ओरिएंटेशन था, जो मेरा ड्राइव था, तो उसमें सब 5 to 7 years एक्सपीरियंस थे। तो मैं ऐसे ड्राइव से ही डर गया था कि लाइक मेरा होगा नहीं, मेरे को ये उम्मीद आ गई थी कि लाइक मेरा नहीं हो पाएगा फ्लिपकार्ट में, क्योंकि इतने लोग बैठ रहे हैं एंड ये ड्राइव में लिमिटेड सीट्स है। तो मेरे को ये लग गया था कि, बट मैंने सोचा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, एंड मेरे को अपने पे बिलीव था कि मैं, और मेरे को ये था कि अगर मैं अपने पे बिलीव रखूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यही चीज थी, तो ये चीज मैंने कैरी ऑन करी, एंड ये सेम चीज लाइक बाकी कंपनीज के लिए भी हुई थी, जैसे टेक्योन के लिए भी। तो टेक्योन में भी कम थे और एचआर बार बार डरा रहे थे कि लाइक इसका हायरिंग बहुत टफ होता है, तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मतलब वो सपोर्ट करना चाह रहे थे कि, बट वो बोल रहे थे कि हायरिंग टफ होती है, और उस टाइम ऐसी जॉब नहीं थे, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या पता क्या कैसे जाएंगे। एंड फिर फाइनली जब हो गया, जब ऑफर आया, तो अलग ही फीलिंग थी। वो होता ही है, जब जब सब्र का फल मीठा होता है, तो जब फल मिलता है तो मीठा अच्छा लगता ही है। वो तो बात बहुत ही सही है, पर मैं थोड़ा सा जोर डालना चाहूंगा इस चीज पे कि श्रेयांश, जो जो 3rd-4th ईयर एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं SD2 में, 3-4 साल एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, वो सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन होते हैं। कैसे सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन आपने टैकल किए, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लगते हैं कि नेसेसरी लोगों को सिस्टम डिजाइन यहाँ तक तो आना ही चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उसके बारे में बताइए। तो सिस्टम डिजाइन के मतलब सारे लेवल क्वेश्चन थे। तो LLD भी हुआ था, HLD भी हुआ था। तो मैं जो भी कंपनीज बात कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट हो गया, शेयरचैट हो गया, टेक्योन हो गया, ये तीनों कंपनीज में मेरा HLD LLD दोनों राउंड्स हुए थे। एंड लाइक तो फ्लिपकार्ट में ऐसा हुआ था, मेरा 8 राउंड्स थे, 8 राउंड्स हुए थे, एंड इतने राउंड्स होते नहीं है जनरली। तो उन्होंने मेरे एंड में 2 बार रेजर राउंड रखे थे, जो सीनियर मैनेजर्स ले रहे थे, एंड सीनियर मैनेजर्स ने सिर्फ HLD क्वेश्चंस पूछा मेरे से। एंड उन्होंने पूछा कि तुम मतलब एक ऐसा कन्वर्सेशन हुआ था कि तुम एक HLD क्वेश्चन बताओ जो मुझे नहीं पता हो इसके डिजाइन के बारे में, एंड तुम बता दो।
तो मैंने उन्हें लाइक गूगल ड्राइव के बारे में बताया था एंड तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे कि मतलब अच्छा ये ऐसे काम करता है एंड पीछे ऐसा है। और फिर मैंने गूगल डॉक्स के बारे में भी बताया था सेम सेम सेशन में, लाइक सेम इंटरव्यू में गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स के बारे में मैंने उन्हें बताया था। तो वो बोले थे अच्छा तो हमारा इंटरव्यू जो हो रहा था वो गूगल डॉक्स पे हो रहा था, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे कि अच्छा ऐसे भी होता है, पीछे ऐसे काम करता है। तो वो खुद बोल रहे थे कि ये सेशन से मैं कुछ सीख के गया हूँ। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं कुछ सीखा हूँ। तो मेरे को वो काफ़ी अच्छा फीलिंग लगा था, लाइक उन्होंने जब ये कहा था। एंड टेक्योन में भी ऐसे था कि जो क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बताऊँ तो क्वेश्चंस वही बेसिक लेवल थे सिस्टम डिज़ाइन के, लाइक जो कोई भी सिस्टम है एंड उसको आर्किटेक्ट करने बोला था, उसका आर्किटेक्चरल डायग्राम एंड उसके रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड लाइक डेटाबेस कौन से यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, मतलब ये फॉलो अप वगैरह क्वेश्चन थे। तो यही सब क्वेश्चन थे एंड फिर फाइनली हो गया। बहुत अच्छा लगा कि वो जो क्वेश्चंस आपने जो गूगल डॉक्स के बारे में बताया, गूगल ड्राइव के बारे में बताया, वो मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि गूगल डॉक्स देखने में बहुत आसान चीज लगती है, पर उसमें काफी कम्प्लेक्सिटी होती है। जब रियल टाइम में 3 यूजर एक पेज पे काम कर रहे हो और एक लाइन पे काम कर रहे हो, तो कैसे गूगल मैनेज करता है वो आपको समझ पड़ेगा। और मैं साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो सिस्टम डिजाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सिस्टम डिजाइन जो हम कोडिंग सीखते वक्त बैक एंड और फ्रंट एंड आर्किटेक्चर बनाते हैं, वही होते हैं एक्चुअली सिस्टम डिजाइन। बस उनको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स में उन्हें पर्सपेक्टिवली हमें थोड़ा डीप में बताना पड़ता है कि कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, कौन सी एपीआई कॉल्स और कौन से कैश सर्विसेज हम यूज करने वाले हैं। क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब खुद अगर हम कंपनी में बात करें, एक बैकएंड इंजीनियर होता है, एक फ्रंट एंड इंजीनियर होता है, दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं। दोनों को बैकएंड इंजीनियर एपीआई बना के देता है, फ्रंट एंड इंजीनियर एपीआई कॉल हिट करता है। बट अगर आप फुल स्टैक इंजीनियर के तौर पर सोचे, अगर आपको एक दिया जाए कि बास्केट बना के दिखाइए, तो आप कैसे सोचोगे कि एक बास्केट होगी, यूआई में हिट करेंगे एपीआई, वो एपीआई क्या होगी, कौन सी डेटाबेस को हिट करेगी, कौन सी क्वेरी होगी, तब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसी सिस्टम डिजाइन बोलते हैं कि पूरा होल सिस्टम को कैसे डिजाइन करेंगे आप। ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन में जैसे एचएलडी और एलएलडी बताया है, वो भी आप देख लेना, बहुत सी वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, ढेरों वीडियो पड़े हैं, डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमें थोड़ा लो लेवल डिजाइन में कहाँ हमें पूरा डीप डाइव करना होता है और कहाँ से हमें सिर्फ ओवरव्यू देना होता है व्यूअर्स को। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं श्रेयांश, इसके बारे में जो डीएसए लेवल था वो क्या रहा एसडी2 के रोल्स के लिए आपने अप्लाई किया? तो मेरे को लगा था कि डीएसए लेवल थोड़ा इजी होना चाहिए SD1 के कंपैरिजन टू SD2, लाइक ये मेरा थिंकिंग था जब मैंने इंटरव्यूज दिए, बट ऐसा नहीं था। लाइक मेरे को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइक टेक्योन और फ्लिपकार्ट में, दोनों में ऐसे थे कि जो, और शेयरचैट में भी ऐसे थे, लाइक जो डीएसए लेवल था बहुत हार्ड था। मतलब आई थिंक जो फर्स्ट लेवल था डीएसए में, दोनों हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक डीपी का पूछा गया था और एक ग्राफ का पूछा गया था मेरे से। एंड उसके बाद में लाइक फिर मेरे को सिस्टम डिजाइन राउंड्स काफी ज्यादा हुए थे। ये मैं बोलूंगा डीएसए राउंड्स 2 राउंड्स डीएसए के थे, तो 4 सिस्टम डिजाइन के राउंड्स थे। तो सिस्टम डिजाइन पे ज्यादा उन्होंने फोकस करा था, बट डीएसए भी एक वो था, प्रिलिमिनरी राउंड था, अगर सारे एलिमिनेशन राउंड्स थे। एंड अगर डीएसए नहीं निकलता तो आई थिंक सिस्टम डिजाइन तक नहीं जा पाता। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये सब कंपनीज के लिए, अगर आप एम कर रहे हो तो। यार तो एक एक चीज तो क्लियर होती है, मैंने शायद बहुत से चैनल पे पहले वीडियो डाली थी एसडी1 के रोल्स पे, तब भी हमने डीएससी की बात की थी, व्यूअर्स को पता ही है। और एसडी2 में भी डीएससी की बात हो चुकी है श्रेयांश के द्वारा, और सिस्टम डिजाइन इसमें प्लस हुए। एसडी1 रोल में सिस्टम डिजाइन नहीं आता ज्यादातर। कोई बड़ी कंपनी में कुछ बड़ा राउंड हो जहाँ पे काफी ज्यादा इंटरव्यूज और काफी कम सीट्स हो, तहाँ पे शायद डीएसए में सिस्टम डिजाइन राउंड की तरफ चले जाए, बेसिक सिस्टम डिजाइन राउंड होगा वहाँ पे, आपकी नॉलेज के ऊपर आप कैसा डिजाइन करेंगे सिस्टम। बट एसडी1 में नहीं होता, एसडी2 में होता है, एसडी3 में भी होगा क्योंकि एसडी2 में आ चुका है। तो बट इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है, जिसको डीएसए आता है और सिस्टम डिजाइन आता है वो अकेले कर सकता है एसडी2, जैसे हमने स्किल्स की बात की। अब एक थोड़ा सा क्रिस्पी क्वेश्चन बात करते हैं कि श्रेयांश, जैसे एक सबसे ज्यादा मतलब टफ रहा होगा आपके लिए भी 4-5 ऑफर होना, आपको चूज करना होता है ऑफर, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा पैसे की तरफ चले जाए, वर्क लाइफ बैलेंस खराब मिल जाए आपको। तो आपने कैसे चूज किया 4-5 ऑफर? क्योंकि बड़ी कंपनी है और सबका तकरीबन तकरीबन जब हम हायर पोजीशन पे चले जाते हैं, सीटीसी एक जैसा होने लग जाता है, तो बेस सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए। तो उसमें कैसे चूज किया आपने, वो बताइए थोड़ा सा। ओके, तो मैंने काफी सारे फैक्टर्स देखे थे मतलब चूज करने के लिए। तो मैंने पहले तो कंपनसेशन देखा था, लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक उसके लिए हम दे रहे हैं तो कंपनसेशन मेरा प्रीवियस सैलरी से कम नहीं होना चाहिए था। लाइक ये एक वो था, क्राइटेरिया था। एंड थोड़ा मिनिमल हाइक मिलना चाहिए था। तो ये मेरा एक फर्स्ट क्राइटेरिया था। एंड आई थिंक जो कंपनी से ऑफर मिला उसमें सीटीसी में हाइक मिल रहा था। तो मेरा जो चीज था, लाइक मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी चूज करने में, लाइक टेक्योन और फ्लिपकार्ट में। एंड
क्योंकि ये दोनों में बहुत ऐसा कंपटीशन था कि टेक्योन भी बहुत नाम है टेक्योन का, एंड फ्लिपकार्ट का ब्रांड है, एंड लाइक फ्लिपकार्ट बहुत पहले से है, तो एक स्टार्टअप से बड़ी बन चुकी है, एंड टेक्योन अभी भी एक स्टार्टअप एज में है, बट वो लाइक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो एक ये था कि मेरे को कौन सा चूज करना है थी कॉपी में कि अच्छा इसकी कंपेंसेशन ये है एंड इसकी कंपेंसेशन ये है। फिर मैंने कंपेंसेशन को हटा के मैंने ये डाला कि वर्क लाइफ बैलेंस किस में है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस को मैंने बोला कि अच्छा फ्लिपकार्ट में वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है एंड टेक्योन में ऐसा है, तो अच्छा उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये तो वर्क लाइफ बैलेंस हो गई, अब मेरे को प्रोजेक्ट किस में काम करने मिलेगा। तो लाइक तो फिर मैंने सबके टीम्स और मैनेजर से बात करी कि अच्छा ये अगर मैं फ्लिपकार्ट में जाता हूँ कौन से टीम में मिलेगा, और टेक्योन में जाता हूँ कौन से टीम में मिलेगा, एंड मतलब मेरे को लाइक टेक्नोलॉजीज क्या मिलेंगे चूज करने के लिए। तो ये भी मैंने देखा कि जैसे दोनों में टेक्नोलॉजी सेम थे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बढ़ गया। तो मैंने फिर क्या किया, मतलब ये लिस्ट बनाने के बाद मैंने सीनियर्स को पकड़ा, मैंने सीनियर्स को बोला कि जो मैंने ऐसे सीनियर्स देखे जो टेक्योन और फ्लिपकार्ट दोनों में काम कर चुके हैं, तो मैंने ऐसे ढूंढे, एंड लिंक्डइन पे मैंने मैसेज करा लोगों को पर्सनली कि आप फ्लिपकार्ट में थे एंड अभी टेक्योन में काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा बताओगे। तो और ऐसे भी थे जो टेक्योन में थे पहले एंड फ्लिपकार्ट में अभी काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी बात करी, तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, एंड कुछ ऐसे 5-6 मैंने लोगों से बात करी थी इस बारे में, एंड फिर उन्होंने बोला था कि आप उन्होंने सबके पॉइंट्स बोले थे कि टेक्योन में जैसे हायर ग्रोथ है, लाइक आपको सीखने काफ़ी मिलेगा अगर आप वैसा डायनामिक हो एंड आपको सीखना चाहिए तो आप टेक्योन जा सकते हो, एंड लाइक और बाकी कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि लाइक फ्लिपकार्ट में ज़्यादा वो है, लाइक बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मिल रही थी, क्योंकि लाइक अगर आप जितने लोगों से पूछोगे तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होगे, तो एक कंफ्यूजन बढ़ रहा था, तो डिसीजन तो मेरे को ही लेना था, और मेरे को ये था कि मेरे को ये बाद में रिग्रेट ना हो ये डिसीजन का जो मैंने लिया है, एंड आई थिंक ये एक्चुअली कभी किसी को पता नहीं लगता है कि हमने सही लिया है कि नहीं। तो जैसे अभी तो टेक्योन में बहुत सही जा रहा है, एंड लाइक वर्क लाइफ बैलेंस भी सही है, कंपेंसेशन भी वो अच्छा ऑफर कर रहे हैं, हाइक वगैरह तो मेरे को पता नहीं है कितना है, बट यही बोलूंगा कि सब सही जा रहा है। तो आई थिंक अगर फ्लिपकार्ट में होता तो मेरा अलग पर्सपेक्टिव होता, और उधर नहीं हो तो मैं फ्लिपकार्ट के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट ये सब पैरामीटर्स देख के मेरे को लग रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो ये सब पैरामीटर्स पे लिया, एंड मेरे को लगता है कि जो भी लिया ठीक लिया। अब देखते हैं। तो काफी सही बताया श्रेयांश ने, जो पैरामीटर्स बताए, कंपोजिशन हाइक बताया, वर्क लाइफ बैलेंस बताया, उसके बाद स्किल्स पे काम बताया, उसमें लीड बताया, प्रोजेक्ट लीड मिलने का नहीं मिलेगा आपको नेक्स्ट की अपकमिंग ईयर्स में किसी प्रोजेक्ट में, या फिर अंडर स्कोपिंग काम करना पड़ेगा किसके नीचे आपको। वैसी काफी चीजें, काफी फैक्टर्स आए हैं। अगर आपके पास भी 3-4 ऑफर हो कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना क्या क्या कंपोजिशन के अलावा आपने कुछ और फैक्टर्स डाले या नहीं डाले, किस कंपोजिशन पे काम। मुझे पता है आप लोग बहुत कंपोजिशन पे छोड़ दो काम, जिसमें ज्यादा कंपोजिशन हो उसमें भाग जाओगे। बाकी फैक्टर्स में डाले, श्रेयांश ने भी डाले थे तो आपके साथ। और थैंक यू सो मच श्रेयांश, टाइम देने के लिए चैनल पे, और व्यूअर्स को बहुत अच्छे से गाइड किया आपने कि मल्टीपल ऑफर्स में क्या चूज करना है और SG2 में आप कैसे घुसे इतने सारे ऑफर्स के साथ। थैंक यू सो मच अगेन, एंड Having me on my channel, and it was great talking to you. और इसके साथ व्यूअर्स अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और श्रेयांश का चैनल भी देख लेना इसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं।